नमस्कार दोस्तों, आज हम आगरा में ताजमहल के अंदर हमने प्रवेश किया है। आज मैं पूरी जानकारी आपको ताजमहल के बारे में बताऊंगी। हमने गाइड भी लिया है, वो आपको पूरी इंक्वायरी इसके बारे में देंगे और मैं इसके बारे में और लोगों को जागरूक करूंगी कि यहाँ पर आके इस ताजमहल को देखें। मोहम्मद कामरान, मैं आपका सर टूर गाइड हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अभी यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं, ये ताजमहल का फोरकोर्ट एरिया है मैडम। जिस गेट से हम लोग एंट्री किए हैं इसको बोलते हैं ईस्ट गेट। इट्स मींस VIP। ताजमहल के इसी तरीके से 3 एंट्री गेट बनाए गए, ईस्ट गेट, साउथ गेट, वेस्ट गेट। लेकिन इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है वो ये है, जिसको बोलते हैं रॉयल गेट। रॉयल इट्स मींस शाही, गेट मींस दरवाज़ा, so which is called शाही दरवाज़ा। इस गेट का हाइट बॉटम टू टॉप 105 फीट है, अबाउट 35 फीट। ऊपर में डोम देख रहे हैं आप, 11 डोम्स दिए, 11 डोम्स इसके बैक साइड, बोथ ऑफ साइड 22 डोम्स। ताजमहल को 400 ईयर्स पहले स्टार्ट किया गया था बनाना, जिस समय कैलेंडर और कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तो 1 साल पूरा होने के बाद एक डोम बना दिया जाता था मेमोरी के लिए। आफ्टर 2 years complete took 2 dome, so it means Taj Mahal complete took 22 years to build. That's why 22 domes on the map. 20,000 पीपल ने, वर्कर्स ने ताजमहल को बनाया, जिसमें 10,000 वर्कर्स ईरान से बुलाए गए, 5,000 इटालियन लेबर थी और 5,000 अपने इंडियंस लेबर थे। ताजमहल को बनाने के लिए उस समय कोई मशीनरी, ग्राइंडर और टेक्नोलॉजियाँ नहीं इस्तेमाल की गई। ये पूरी बिल्डिंग हैंडमेड बनाई गई है, जो अभी आपको अंदर गेट के पार होने के बाद नजर आएगी। बाकी सर मैं आपको अंदर ताजमहल जब दिखाऊंगा उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये ताजमहल का फोरकोर्ट एरिया है, फोरकोर्ट। जैसे अपने घर का आंगन और बरामदा होता है, तो यहाँ फोरकोर्ट इसलिए भी कहा जाता है कि 4 गेट हैं यहाँ पर एंट्री के लिए। 4 गार्डन बनाए गए हैं, जिसमें 2 गार्डन आपके राइट में है और 2 गार्डन आपके लेफ्ट में है। ये जो रूम बने देख रहे हैं आप, स्मॉल 210 रूम। मुगल टाइम के अंदर यहाँ बाजार लगाया जाता था। ये बाजार का नाम था मीना बाजार। मीना इज मीन्स हैंडीक्राफ्ट, बाजार एज अ मार्केट, हैंडीक्राफ्ट का मार्केट। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से इस बाजार को काफ़ी समय पहले, दुकानों को, शॉप को गवर्नमेंट ने गेट के बाहर शिफ्ट कर दिया। गेट के ऊपर आप देखिए जो कारीगरी की गई है, ये हॉलीवुड कुरान लिखा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर में। कलरफुल में लीव्स और फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको। देखने में आपको राइटिंग, एम, कलर और पेंट नजर आएगा, बट इट इज नो राइटिंग, नो कलर, नो पेंट। दीज आर रियल ज्वेल्स स्टोन, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस। प्रेशियस वो स्टोन है जो अपने इंडिया से पाए जाते हैं। सेमी प्रेशियस स्टोन्स गेट फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। होल स्टोन्स डिग आउट टू द व्हाइट मार्बल and fix with a glue, which is called ma'am inlet. One time to fix a stone in the marble, then never to come out. People, tourists, children, they try to come out stones, knife or nail cutter, but stones never come out. Marble is break out, but knife or nail cutter, that's why not allowed in the Taj Mahal. जिस समय फुल मून होता है ना, शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमाशी की रात, तो उस समय ताजमहल को मून लाइट में ताजमहल दिखाया जाता है टूरिस्ट के लिए। 510 रुपये का टिकट है, ऑनलाइन टिकट मिलता है उसका। 1 दिन पहले आपको बुक करना पड़ेगा टिकट, दूसरे दिन एंट्री होगी। तो उस समय मून की जब लाइट ताजमहल के ऊपर आती है तो पूरा बिल्डिंग में स्टोन तो चमकते ही है, साथ में जितना भी ये स्टोन्स आप गेट के ऊपर लीव्स और फ्लावर्स देख रहे हैं, ये सारे लीव्स और फ्लावर मून लाइट पड़ने से शाइन करने लगते हैं। तो ये ऐसे चमकते हैं डायमंड की तरह से, जिसको देखने का टिकट 510 रुपये। फाइनली हम लोग ताजमहल में पहुंच चुके हैं, जो दुनिया का अजूबा कहा जाता है। ये ताजमहल इतना ज्यादा ये दिखने में खूबसूरत, वाइट कलर के, ये चारों दिशाओं से दिखाई देगा आपको। अब हमारे गाइड इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अभी सबसे पहली बात यह है कि हम लोग ताजमहल के अंदर एंटर हो चुके हैं। ताजमहल का जो बिल्डिंग है, ये दुनिया का एक अजूबा है। 400 ईयर्स पहले इसको जब बनाया गया तो ये पूरी बिल्डिंग हैंडमेड तैयार की। सवाल है कि ताजमहल क्यों बना? ताजमहल बना शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया, जिसका नाम था मुमताज़। अगर बात करें उसके ओरिजिनल नेम की, तो उसका रियल नेम था अर्जुमन बानो बेगम। शाहजहां की ये तीसरी पत्नी थी। 2 पत्नी और थी मुमताज़ से पहले। पहली वाइफ का नेम था फतेहपुरी बेगम,
दूसरी वाइफ का नेम था खंदारी बेगम। ये इंडियंस थी। शाहजहां से इनकी जब शादी हुई तो शादी होने के बाद इनके कोई किड्स भी नहीं थे। इनकी जब डेथ हुई तो उनकी याद में शाहजहां ने मॉस्क बनाई, मस्जिदें बनाई जो ताजमहल के बाहर है। तीसरी वाइफ मुमताज़ जो ईरान से आई थी, जिससे शाहजहां की लव मैरिज थी। तो लव मैरिज होने के बाद शाहजहां ने उसको निक नेम दिया मुमताज़। शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। शाहजहां से जब उसकी लव मैरिज हुई तो शी हैड 14 चिल्ड्रन, 14 बच्चे हुए, जिसमें 8 बच्चों की डेथ जन्म के समय हो गई। 6 बच्चे बच गए, 4 बेटे बचे, 2 बेटियां बची। सबसे छोटे बेटे का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ही वॉज वेरी क्लेवर मुगल एम्परर इन द मुगल डायनेस्टी। 2 बेटियां थी उनकी, जहान आरा, रोशन आरा। तो हाउ शी डाइड, मुमताज की डेथ 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर हुई, जो यहाँ से 1250 किलोमीटर की दूरी पर। 1629 के अंदर उसकी जब डेथ हुई तो मरने से पहले उसको ये रियलाइज हुआ कि वह अब लॉन्ग टाइम तक जीवित नहीं रह पाई। तो उसने मरने से पहले शाहजहां को बुलाया और उससे अपने हस्बैंड से, शाहजहां से 3 प्रॉमिस किए। पहला प्रॉमिस किया कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो आप अपनी चौथी शादी मत कीजिए। दूसरा प्रॉमिस, यू विल टेक केयर ऑल माई स्मॉल चिल्ड्रेन। और तीसरा प्रॉमिस किया कि जहां मुझे बरिड किया जाए, जहां मेरा मकबरा बनाया जाए, तो मेरे मकबरे के ऊपर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना, जिसको शाहजहां ने ये ताजमहल के नाम देकर बनाया। रियल मकबरा है। और शाहजहां के मरने के बाद उसके बेटे ने, औरंगजेब ने, शाहजहां का मकबरा भी नहीं बनाया। तो अंदर में राजा और रानी का दोनों का मकबरा है, जो साल में एक ही बार दिखाया जाता है, जिस दिन उनका डेथ एनिवर्सरी। अभी आप लोग देखेंगे अंदर जाके तो उनका डुप्लीकेट मकबरा है। अंदर फोटोग्राफी मना है, फोटोग्राफी बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ताजमहल बिल्डिंग का जो मार्बल है, ये मकराना मार्बल है। ये बिल्डिंग, दिस इज मकराना मार्बल। इस मार्बल की खूबी है कि अगर इस मार्बल के ऊपर आप किसी भी प्रकार का लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, वाइन, कोला, विस्की, लेमन, टी, तो किसी भी प्रकार के लिक्विड को इस्तेमाल करने का मतलब है कि इसको ये एस्ट्रेंज नहीं करता है, नथिंग है। आप इसको इजी वॉश कर सकते हैं, लिक्विड गोज ऑफ, मार्बल दे बिकम टू शाइन। दिस इज क्वालिटी मकराना मार्बल। मार्बल का दूसरा खूबी है कि अगर आप इसके ऊपर लाइट लगाते हैं तो ये लाइट को ट्रांसपेरेंट करता है। और तीसरा खूबी है कि व्हेन इफ यू स्क्रैच विद कॉइंस विद नेल्स दे नेवर टू कम आउट। दिस इज अ क्वालिटी ओरिजिनल मकराना मार्बल। ताजमहल बिल्डिंग के आपको यहाँ से 3 टावर नजर आएंगे, लेकिन तीनों टावर देखने में तो स्ट्रेट हैं। यहाँ से 3 दिख रहे हैं, वैसे 4 हैं। देखने में तीनों टावर सीधे दिख रहे हैं, पर ये सीधे नहीं है। ताजमहल की तीनों मीनारें, बल्कि चारों मीनारें बाहर की तरफ टिल्टेड हैं। भगवान ना करे कभी अर्थक्वेक, आंधी, भूकंप या तूफान आ जाए आगरा में, तो ये ताजमहल की चारों मीनारें बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेंगी, बिल्डिंग के बाहर गिरेंगी। क्योंकि इस बिल्डिंग की जो इंजीनियरिंग है, दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग है। इसके जो इंजीनियर्स थे वो इंडियंस नहीं थे। ताजमहल के इंजीनियर्स को ईरान और टर्की से बुलाया गया। ताजमहल जो है सर चारों दिशाओं से देखने में एक समान है। इसको सिमेट्री कर बोलते हैं। इसलिए एक जगह यहाँ से तो आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी मूवी, सीरियल शूटिंग होता है बॉलीवुड, हॉलीवुड का, तो वो सारा शूटिंग ताजमहल के बैक साइड से होता है, रिवर के साइड से। क्योंकि ताजमहल को जो बनाया गया है वो यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। और इस बिल्डिंग का जो बेस है, फाउंडेशन, आरसीसी पिलर, स्टोन, कंक्रीट, मिरर के ऊपर नहीं है। इस बिल्डिंग का जो बेस है, फाउंडेशन, वो लकड़ी के ऊपर तैयार किया गया है। और जो नीचे लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो ऑर्डिनरी लकड़ी नहीं है, वो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया टीक वुड, साल की लकड़ी, जो पानी के अंदर रहने से गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, खराब नहीं होती, बल्कि जब तक वो पानी के मॉइस्चर्स में रहेगी तो लकड़ी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और फ्यूचर के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। भगवान ना करे कभी अर्थक्वेक, आंधी, भूकंप या तूफान आ जाए तो ताजमहल बिल्डिंग का बेस जो है लकड़ी का, इस बिल्डिंग के भार को अपने ऊपर लेकर लकड़ी शॉकर की तरह जंप कराती है। कोई शॉकर तो लगे नहीं है इसके नीचे, लेकिन ये जंपिंग कहाँ से आती है? बिल्डिंग के नीचे 72 वेल्स बनाए गए हैं, 72 कुएं, जो 72 कुएं रिवर से इंटरकनेक्ट होकर ऊपर आए हैं। उसके ऊपर लकड़ी का स्ट्रक्चर बिछाया गया है। ये 400 साल पहले की इंजीनियरिंग थी मैडम, जो आज के साइंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे थी। मीनारों के अंदर ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं, बंद कर दिया गया है ऊपर जाना। कुछ लोगों ने यह सुसाइड करने का ड्रामा रच दिया था, तो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। लेकिन आज ताजमहल वीकेंड्स में फ्राइडे बंद रहता है। बंद इसलिए रहता है मैडम, आगरा में जितने भी लोकल मुस्लिम लोग हैं वो लोग यहाँ आके प्रे करते हैं।
तो इसलिए ताजमहल को केवल फ्राइडे ऑन रखा जाता है। बिल्डिंग के आप डोम को आप देखिएगा, डोम के ऊपर जो कलश लग रहा है मेटल का पे, इट वॉज गोल्ड। उस समय ये गोल्ड था जो ब्रिटिश यहाँ से निकाल कर ले गए। अभी ये है मेटल का। इसका जो हाइट है वो 30 फुट का है, और गोल्ड का जो था उसका भी हाइट 30 फुट का था। लेकिन वो ब्रिटिश जब यहाँ इंडिया आए, यहाँ से वापस गए, तो यहाँ से गोल्ड निकाल कर ले गए। यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण किया गया है। हम अपने गाइड से अब पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं स्पेशल, उसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, ताजमहल का जो निर्माण है वो नदी के किनारे किया गया है, जिसको बोलते हैं यमुना नदी। ये इंडिया की एक प्रसिद्ध हॉली रिवर, 3 रिवर हॉली है, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन 2 रिवर इंडिया में विजुअल है, गंगा और यमुना को देखा जा सकता है, सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती है। तो वेयर इज दैट सरस्वती? जब गंगा और यमुना का संगम होता है, त्रिवेणी संगम जिसको बोलते हैं मिलन, तो जब संगम होता है गंगा यमुना का, तो सरस्वती जी जो है अंडर ऑफ द वाटर ग्रोथ अप करती हैं, पानी के नीचे से निकलती हैं। तो वो एक कल्पना है, इमेजिनेशन, तो जिसको सरस्वती रिवर भी कहा जाता है। जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो उस समय इस बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट 4 करोड़ रुपए आई। जब ये बिल्डिंग बन गई तो शाहजहां का एक ब्लैक ताजमहल बनाने का और आइडिया आया। तो ब्लैक ताजमहल शाहजहां अपने लिए बनाना चाहता था। रिवर के उस साइड काला ताजमहल बना रहे थे शाहजहां, सामने रेड डोम। यहाँ जब ब्लैक ताजमहल शाहजहां ने बनवाना स्टार्ट कराया तो इसका 5 इयर्स में ये कंप्लीट हुआ फाउंडेशन। पूरा बिल्डिंग कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ कि उस समय इस बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई। शाहजहां को बोला कि अगर आप काला ताजमहल बनाएंगे तो शाही खजाना खाली हो जाएगा, और शाही खजाना अगर खाली हो गया तो पब्लिक का, देश का और अवाम का क्या होगा। इसी वजह से औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। आगरा के किले के अंदर शाहजहां को बंदी बना के रखा गया। लेकिन फॉग है ना सर, तो अभी आपको विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर दिखता है। 3 किलोमीटर है यहाँ से। तो शाहजहां की वहाँ नेचुरल डेथ हो गई। 13 ईयर्स 13 साल तक शाहजहां हाउस अरेस्ट रहा, और नेचुरल डेथ होने के बाद शाहजहां की वहाँ पर उनकी डेड बॉडी ताजमहल के अंदर लाकर बरिड कर दी गई। तो ये बिल्डिंग के अंदर में यही ताजमहल के अंदर में राजा और रानी का दोनों का मकबरा है, जो साल में एक बार खोल दिया जाता है। मोस्टली जब लोग यहाँ आते हैं नॉर्मली विजिट में, तो अभी लोग अंदर देखने डुप्लीकेट मज़ार देखने जाते हैं। जैसा ओरिजिनल है वैसा ही डुप्लीकेट है, डिफरेंट कुछ नहीं है। ताजमहल कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, कोई मुगल लोगों के रहने का स्थान नहीं था, यहाँ रहते नहीं थे शाहजहां। ताजमहल का जो मीनिंग है वो है सिंबल ऑफ लव। ये प्यार की निशानी है जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया। इस बिल्डिंग का ओरिजिनल नेम ताजमहल नहीं है, इस बिल्डिंग का ओरिजिनल नेम है मुमताज़ महल। जब 400 साल पहले मुगल किंगडम था तो मुगल टाइम में इसको मुमताज़ महल कहा जाता था। जब ब्रिटिश हुकूमत आई, क्योंकि मुगल फैमिली किल्ड बाय ब्रिटिश, तो ब्रिटिश लोगों ने इस बिल्डिंग का नाम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। मुम मीन्स होता है माई ब्यूटीफुल, ताज मीन्स क्राउन, महल मीन्स पैलेस। ब्रिटिश लोग इसको माई ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस कहा करते थे। फाइनली इट्स कॉल्ड ताजमहल। आज इंडियन गवर्नमेंट इसको ताजमहल का नाम दिए हैं। ताजमहल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का वर्ड नहीं है। ताजमहल पर्शियन लैंग्वेज है, क्योंकि मुमताज़ पर्शिया से आई थी, इसलिए फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नेम ताजमहल रख दिया।